आज संसद में पी विल्सन जो कि सांसद हैं डीएमके के, उन्होंने कुछ बड़े मुद्दे उठाए। सोचिए, इस देश में कम से कम अगर एससी एसटी ओबीसी के सांसद जो किसी भी पार्टी में हो, अगर वो संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, नेता आपको ऐसा चुनना पड़ेगा जो पार्टी का गुलाम ना हो, जो सामाजिक हितों को जानता हो, जो संवैधानिक हितों को जानता हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, बाबा साहब के संघर्ष से संविधान मिला, संविधान में आपको संवैधानिक अधिकार मिला। आज भी सच्चाई ये है कि सिर्फ आज खुद कानून मंत्री ने कहा है, जो कानून मंत्री हैं देश के, वो कह रहे हैं कि 2018 से अब तक 715 जजों की नियुक्ति हुई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ये क्रीम नौकरियां हैं, ये वो नौकरियां हैं जो किस्मत तय करता है। जज सिर्फ जज नहीं होता है, वो लोगों को सिर्फ सजा नहीं देता है, वो नीति निर्धारक भी होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, उसमें सिर्फ और सिर्फ 715 जजों में बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। 16 जज जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, 23 जज जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, मतलब आदिवासी हैं 16, 23 जो हैं वो मैं बताता हूं वो आंकड़ा, आज मैंने खबर भी बनाई है। तो पी विल्सन साहब ने आज बताया है पूरा ग्रुप ए और ग्रुप की नौकरियों में क्या स्थिति है। और सोचिए, मैं ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह के ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियां, जो कलेक्टर एसपी डीएम की नौकरियां हैं, वो नौकरियां जिससे आपके बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता है, उन नौकरियों में किस तरह के भेदभाव हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो आपको समझना चाहिए। 715 जजों में 22 जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के जज हैं, 16 जो हैं शेड्यूल ट्राइब के जज हैं और 89 ओबीसी के जज हैं। 37 जो है वो माइनॉरिटी है, जिसमें सिख हो सकते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। मतलब सारे के सारे जज, जो 600 लगभग जज जो हैं वो सवर्ण जज हैं। अब सोचिए, एक वाइस चांसलर क्या कर सकता है। एक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के पास हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट आता है। इस देश के 90% आबादी जो है वो पहले तो समझ में आया कि कुव्यवस्था थी, वर्ण कुव्यवस्था थी, मनुस्मृति था। संविधान लागू होने के बाद पी विल्सन जैसे आपको सांसद चुनने पड़ेंगे। मुझे तो ताज्जुब होता है कि एससी एसटी ओबीसी के अब तो लगभग 50% सांसद संसद पहुंच गए हैं। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उन लोगों के पास ये आंकड़ा नहीं आता है? सोचिए, रोस्टर किस तरह से इस देश में एक भी वैकेंसी नहीं निकलती है, एक भी, मैं कह रहा हूं, जिसमें बेईमानी ना हो। और सोचिए समाज की क्या ताकत होती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हुआ सवर्ण अमीरों के लिए, उनके अधिकारी कर्मचारी हैं तो वो कॉलेज में भी दाखिला लागू है, हॉस्टल में भी दाखिला लागू है और उनका कट ऑफ एससी एसटी से भी नीचे जाता है। तो उस समाज के लोग जागरूक हैं। क्या अब भी हमारे समाज के एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी कर्मचारी पढ़े लिखे लोग नहीं बोल पाएंगे? तो कब बोलेंगे आप? और कम से कम इसकी आवाज सबसे ज्यादा संसद और विधानसभा में उठनी चाहिए। तो सोचिए, इस देश में खासकर एससी एसटी ओबीसी, एक तो सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज का रिप्रेजेंटेशन कम है, उससे भी बड़ी विडंबना है कि ये समाज अभी भी अंधविश्वास और पाखंड में फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है। अब एक ज्योतिबा फूले की फिल्म आई है, फिल्म आ रही है, 11 तारीख को रिलीज है, आप लोग जरूर देखिए उसको, जी स्टूडियो ने बनवाया है। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप बिजनेस में आएंगे, तभी नौकरी में आएंगे, तभी आपकी गरीबी दूर होगी। आपको किसी और कोई रास्ता नहीं है। आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा, सिनेमा में जाना पड़ेगा। और सोचिए, इसीलिए सबका विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। सोचिए, एक शिवम सोनकर नाम का युवक बीएचयू के गेट पर अकेले धरना दे रहा है। मैं सलाम करता हूं इस युवक को। बाकी हमारे लोग सरेंडर कर देते हैं, गड़बड़िया होती है बैठ जाते हैं। 8 बार का नेट क्वालिफाई, इस बार रैंक में उसका मतलब एग्जामिनेशन में दूसरे रैंक पर है, 3 सीटें खाली हैं, उसके बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो गया। कहा गया कि तुम एससी हो, तुम कोई और काम करो।
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे करीबी हैं, वाल्मीकि समाज से, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, वो अभी बड़े संस्थान में हैं। उनका अपना अनुभव है कि जब वो पीएचडी करने गई तो उनके जो टीचर थे जातिवादी मानसिकता के, वो कहते थे कि तुम जाके प्राइवेट नौकरी कर लो, टीचर बन जाओ, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तुम पीएचडी करके क्या करोगी। दरअसल ये जो ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियां हैं, मीडिया की नौकरियां, जुडिशियरी की, जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप वाइस चांसलर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो आप अपने जैसे और लोगों को बनाते हैं। ये वो रास्ते हैं जो आपके 7 पीढ़ियों को धरती पर स्वर्ग का अनुभव देगा। ये जो स्वर्ग नरक का जिन लोगों ने मिथ क्रिएट किया है, झूठ फैलाया है, पाखंड अंधविश्वास फैलाया है, ये धरती स्वर्ग है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, आप व्यापारी बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, बड़े पत्रकार, सोचिए एक पत्रकार सुधीर चौधरी की सैलरी कितनी है, 15 करोड़ रुपए उनको सालाना मिलेगा। 15 करोड़ मतलब कितना हुआ, लगभग 1.5 करोड़ रुपए महीने। तो उसके लिए ही धरती स्वर्ग है। आपको झूठ दिखाया जा रहा है, इसलिए इस देश के तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं 90%, उनको एक ही काम करना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहिए, किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, पेट काट कर। इसीलिए सोचिए, साजिश करके सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है। आज स्थिति ये हो गई है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, बाद में उसके पास पैसा नहीं है तो वो प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा वो सरकारी का मजा लेगा। आपको अपने बच्चे को आईआईटी आईआईएम में भेजना पड़ेगा, बिजनेस में डालना पड़ेगा, स्पोर्ट्स सिनेमा में डालना पड़ेगा, और कोई रास्ता, कोई पूजा पाठ धर्म, कोई धर्म आपको आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बना सकता है। जब आप बड़ी नौकरियों में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, जब आप धनवान होंगे, समृद्ध होंगे, तब आपको आस्था का महत्व समझ में आएगा, तब आपको हेल्थ का महत्व समझ में आएगा। आपको एजुकेशन से इसलिए दूर रखा जा रहा है ताकि आप ये सब न समझ सकें, अपने अधिकार न जान पाएं, आप अपने संवैधानिक अधिकार न जान पाएं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को समझिए, और जब तक आप नहीं समझ पाएंगे आपके संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों के साथ बड़ी बेईमानी हो रही है, और इसकी वजह है कि आप नेताओं को, ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं जिनके लिए अपना पेट बड़ा है, जिनके लिए पार्टी, मैं तो कह रहा हूं 50% आबादी हो गई। अगर पी विल्सन जैसे, चंद्रशेखर जैसे लोग, नजर रखिए कौन सांसद आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहा है कि नहीं, और खासकर जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जो रिजर्व सीट से चुन के आ रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, जो ओबीसी के लोग जो चुन के आ रहे हैं। 60 साल कांग्रेस के दौर में भी यही सब बेईमानी होती रही, अभी भी यही सब बेईमानी होती रही है। वो तो हम लोग मतलब सोचिए, बाबा साहेब हुए, फूले हुए, बीपी मंडल हुए, जगदेव बाबू हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, रामस्वरूप वर्मा हुए, सोनेलाल पटेल हुए, मायावती हुई, मान्यवर कांसी राम साहब हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, शिबू सोरेन हुए, ये सब लोग लड़ते भिड़ते थे। अभी स्टालिन है, लालू यादव जैसे लोग हुए, तब जाकर हमें इतनी भी बात मिल रही है। नहीं तो आप उन नेताओं पर नजर रखिए जो नेता आपके संसद में हैं, और बिल्कुल ऐसे लोगों को चुनिए जिनको संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो, जो अपने संवैधानिक, आपका मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी जिंदगी को बेहतर करने का और कोई रास्ता नहीं है। एजुकेशन, व्यापार, बिजनेस, सरकारी नौकरी, और ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरी, और जो भी सोचिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए इस देश में बदकिस्मती ऐसी है, किसान कम्युनिटी के लिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं आप नौकरी पा तो लेंगे, हो सकता है कि रिजर्वेशन से आपको आसानी से नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी करने के दौरान भी आपको जीवन बीत जाता है नौकरी बचाते बचाते, सम्मान से नौकरी नहीं कर पाएंगे। यह आंकड़ा बता रहा है कि सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी कर्मचारियों को बदनाम किया जाता है, उनको करप्ट घोषित किया जाता है, उनका शेयर खराब किया जाता है। लेकिन पहले नौकरी में जाइए तो सही। आज संसद में पी विल्सन ने जिस तरह से रोस्टर में बेईमानी हो रही, इस देश में आजादी के बाद जब से रिजर्वेशन हुआ है लागू,
और जब से ओबीसी कमीशन आया आज तक एक वैकेंसी नहीं आती है जिसमें बेईमानी ना हो। जब वैकेंसी निकालने में बेईमानी करते हैं लोग, सीटों की चोरी करते हैं, वो नौकरी देने के बाद और नौकरी लगने के बाद, इसका रास्ता एकदम आसान है। इस लड़ाई को लड़ सकते हैं आप। सभी शोषित वंचित समाज को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए अब लिखना पढ़ना पड़ेगा और आपको जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, इन सबसे संवैधानिक तरीके से सवाल पूछना पड़ेगा। आप सोचिए कि जो जज कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, जो कोलेजियम सिस्टम में जो लोग हैं, मतलब आज भी आजादी के 75 साल बाद भी उनको 50% SC ST OBC के वकील नहीं मिल रहे हैं। बताइए, 715 जजों की नियुक्ति होती है, उसमें सिर्फ 89 OBC, 22 शेड्यूल कास्ट, 16 शेड्यूल ट्राइब। आप कल्पना कीजिए, जब जज की भर्ती है बेईमानी से कर रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है SC ST, वो न्याय करते होंगे? आप सोचिए, कल्पना कीजिए इस देश में। ये तो मैं कई बार सोचता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ना होते, बाबा साहब ना होते, उनका संविधान ना होता तो क्या क्या होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इन सब मूल्यों के लिए, इन सब बातों पर नजर नहीं रखते हैं। लेकिन अभी भी चंद्रशेखर, पी विल्सन जैसे लोग हैं। मैं देखता हूं एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वर्मा जी, लालजी वर्मा, उनके ट्विटर हैंडल से इन सब संविधान, एक बजरंगी प्रजापति हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर तमाम लोग हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, इस तरह की बातें आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप मैं दो बातें और समझिए, इस देश में जो ओबीसी, SC ST, किसान, अल्पसंख्यक जो पढ़ा लिखा नहीं है अभी तक, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, वो इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। जातिवाद वो महीन बेईमानी है जो पढ़ने लिखने के बाद समझ में आता है, और जातिवादी मनुवादी लोग जितना पढ़ते लिखते जाते हैं वो उतना महीन बेईमानी करते हैं। आपको जातिवाद के बारे में ये समझ में आता है कि ये गांव में मूछ रखने पर, गन्ना काट लेने पर, अमरूद तोड़ लेने पर, खेत जोत लेने पर घोड़ी न चाहिए, ये जातिवाद है, तो ये मोटा जातिवाद है। ऐसे जातिवादी लोग जेल जाते हैं सबसे। और ऐसे जातिवाद में जो लोग शामिल हैं उनके बच्चों के साथ भी, कि जो किसान कम्युनिटी है वो जो इस तरह के जातिवाद करते हैं, उनके बच्चों के साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में जातिवाद होता है और आपको क्रश कर दिया जाता है। तो ये सोचिए, जिस देश में वैकेंसी निकालने में बेईमानी, सीटों की चोरी हो जाए, उस देश में जातिवाद लोगों के दिमाग में किस कदर भरा हुआ है। लेकिन इसका एक ही इलाज है, जाति जनगणना, रिजर्वेशन लागू हो। और ये तभी होगा जब आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, सोचिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार न दिया होता, लोकतंत्र न होता, तो ये भी संभव न था। चलिए, धीरे धीरे चीजें बदल रही है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातों को लिखना पढ़ना जरूर शुरू कीजिए ताकि आपके आने वाली नस्लों को ये संघर्ष न करना पड़े। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।